हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग का ऑफिसर। आज हमारे साथ गणेश शंकर जी मौजूद है, जो ऑलरेडी आरआरबी जेई है। आज उनसे इंटरव्यू लेने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। इनका हाल ही में सिलेक्शन एसएससी जेई के थ्रू एमईएस में हुआ है, तो बहुत बहुत बधाई हो गणेश शंकर जी आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद बधाइयों के लिए। सबसे पहले हम आपकी कुछ पर्सनल डिटेल जानना चाहेंगे कि आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन कहाँ से लिया है। सर, मैं रायबरेली का राही जवाहर नवोदय विद्यालय करके एक स्कूल होता है, जो कि ऑल इंडिया हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। मैंने 6 to 12th वहीं से किया हुआ है। अभी और फिर मैंने बीटेक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ से किया हुआ है, जो कि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में रन कर रहा था उस टाइम, क्योंकि बिल्डिंग नहीं थी ना अपने पास। तो आप मेनली ट्रिपल एम गोरखपुर में जो ब्रांच चलती थी, इसमें वहां से पढ़ेंगे। जी, जी, मैंने मतलब वहीं से कब के बीटेक। पास आउट है आप? मैं पास आउट हूँ 2017 का। तो ये एसएससी आपका सेकंड अटेम्प्ट होगा फिर? हाँ जी, मैंने 2017 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, जिसमें कि मेरा प्री भी नहीं हुआ था। और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है जिसमें लकीली फाइनल सिलेक्शन हो गया। मैं क्वालिफाई हुआ। हाँ जी। तो जैसे एमईएस में आपका हो गया है, आप ऑलरेडी आरआरबी जेई में है, तो एमईएस हाँ में जी। जाएंगे या आरआरबी जेई में ही रहेंगे? अभी उसके बारे में मैंने मतलब सोचा नहीं है, बट ये बहुत हद तक ये डिपेंड करेगा कि मुझे कमांड कौन सा मिलता है। अगर मुझे सेंट्रल कमांड या फिर वेस्टर्न कमांड मिलता है, तो श्योर मैं एमईएस की तरफ स्विच करूंगा, क्योंकि रेलवेज के थोड़े कुछ मतलब हर एक डिपार्टमेंट में कुछ प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, तो रेलवे के भी हैं जो कि मुझे मतलब एमईएस की तरफ ज्यादा जाने को मजबूर करें। चलिए, हम आते हैं तैयारी की तरफ। एसएससी जेई प्री में 200 नंबर का क्वेश्चन होता है फॉर टेक्निकल साउंड अकाउंटेंट। उसमें कितने मार्क्स थे आपके और कहाँ से आपने तैयारी की? एक्चुअली मैं एसएससी की तैयारी क्या, मैं ईएससी की तैयारी करता था। तो एसएससी स्पेसिफिक मैंने कोई तैयारी नहीं करी। एसएससी के लिए एक मतलब जो मैंने किया वो मैं बता रहा हूँ आपको। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज आती है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिशियल है। और मैं उसके जितने भी टेस्ट थे, मैंने इसके सारे टेस्ट दिए थे। और उसमें जो मैं गलत करता था, एक मैंने कॉपी बनाई, उसके जो जो क्वेश्चंस मैं गलत करता था वो मैं लिख लेता था कि आगे आने पे मैं गलत ना करूं। तो टेक्निकल तो ऐसे ही। और रीजनिंग का क्या था कि रीजनिंग रीजनिंग मेरी अच्छी है, क्योंकि जेएनवी से पढ़ा हूं, तो उसमें सिलेक्शन ही रीजनिंग बेस पे होता है। तो रीजनिंग मेरी अच्छी है, तो जो जो क्वेश्चन मैं गलत करता था उसका भी सेम पैटर्न, मतलब क्या मैं गलत कर रहा हूँ तो उसको क्या करता था, नोट कर लेता था। उसके बाद यूट्यूब पे मैं उस प्रकार के क्वेश्चंस को टाइप करता था कि मतलब इसका सॉल्यूशन कैसे हो, और एसएससी में इस टॉपिक पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा करके मैंने मतलब पढ़ा रीजनिंग को। तो रीजनिंग में 50 में से मैंने 49 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 47 क्वेश्चन सही थे। तो रीजनिंग मेरा हो गया था। और जीएस के लिए मैं क्या करता था, जीएस में भी मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनके में मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता था, मैं देखता था किस टॉपिक पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वो टॉपिक मैं यूट्यूब पे सर्च करता था। जैसे एक का चैनल है क्रेजी जी के ट्रिक्स, और भी मतलब कई चैनल्स हैं। तो उन पे उसको अच्छे से बताया हुआ होता है, पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर उनको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करना है वो बताते हैं, और उन पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक वो बताते हैं। तो ऐसे करके मैंने तैयारी की थी। बहुत मार्क्स तो नहीं रीजनिंग वो जीएस में स्कोर किया था, फिर भी 24 मार्क्स इसमें जीएस में भी थे। और टेक्निकल में तो पीएससी की तैयारी कर रहा था, तो ठीक ही थी। मेडी से कोचिंग करी थी मैंने, तो टेक्निकल में 74 मार्क्स टेक्निकल में थे, प्री में। ओवरऑल 146 मार्क्स बने थे। मेंस की क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? मेंस की स्ट्रेटजी यही थी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए जाए। और क्या था कि आरआरबी में सिलेक्शन हो गया था तो इतना ज्यादा दिमाग पे मतलब वो नहीं था कि नहीं करना ही है, करना ही ठीक है, कर रहे थे। और हाँ, ये स्ट्रेटजी है कि आप जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं, एक उनका प्रॉपर पैटर्न होता है कि इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं।
जैसे हाइड्रोलॉजी इरिगेशन वगैरह हो गया, तो इरिगेशन में वो डिजाइनिंग होते नहीं, लेसी कैनेडी टाइप के, उनके जो फॉर्मूले हैं तो बड़े सिंपल, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि याद कर लेंगे, मतलब है एक बार देख लेंगे, लेकिन उनको ना आप उनको बिल्कुल दिमाग में रटना चाहिए, मतलब कि ये अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना तो हमसे गलत नहीं हो, क्योंकि ये धोखा मेरे साथ हुआ है, ये मतलब ऐसे कर लेंगे। और फिर उनको मतलब जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, और मेंस के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए क्वेश्चन को मतलब खुद से प्रैक्टिस करके रखनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमको ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि 2 घंटे का टाइम होता है मतलब उसमें, और बिल्कुल ही टाइम मतलब ऐसे पता चला जाता है कि बिल्कुल पता नहीं चलता, कि ऐसे पलक झपकते टाइम चला जाता है। हमको लगता है कि क्या हमने किया, मतलब कुछ किया ही नहीं इतने देर में। यही है मेंस का। आपके पढ़ाई का शेड्यूल क्या था, मतलब दिन में पढ़ाई करते थे या रात में? अरे मेरा पढ़ाई का शेड्यूल तो ठीक था, मतलब ऐसे ही दिन में 8-9 बजे उठता था, फिर वही मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तो क्या था कि जितना भी पढ़ता था लाइब्रेरी में, जितने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता था, 12 बजे तक, मतलब रात में 9 बजे स्टार्ट होती थी, तो 2-3 घंटे लंच के पहले पढ़ लेता था, फिर लंच के बाद एक आध घंटे, फिर उसके बाद वो चाय वाय के लिए तो निकलते ही थे दोस्तों के साथ में, फिर उसके बाद खाना पीना और रात में डिनर करके, डिनर करने के बाद 2-3 घंटे, मतलब ओवरऑल दिन भर में 6-7 घंटे पढ़ाई हो जाती थी। इतना तो सफिशिएंट। और ये था फिक्स था कि डिनर के बाद में हमको पढ़ना क्या है, डिनर के बाद एक्चुअली पढ़ने का मन नहीं करता, तो मैं यूट्यूबिंग ही करता था। यूट्यूब पे क्या, मतलब जैसे वो मैंने जो टॉपिक सर्च कर रखे थे कि ये क्या कहते हैं, हमको जीएस का ये टॉपिक आज करना है और रीजनिंग का ये टॉपिक करना है, तो मैं वही करता था डिनर करने के बाद, क्योंकि पढ़ाई करने का मन नहीं करता उसके बाद में। और जैसे अभी कुछ स्टूडेंट जो प्री देने जा रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, एकदम फ्रेश है, तो उनको क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आपका स्कोर बहुत अच्छा है, 73% नंबर पाया आपने प्री में। हाँ जी। तो मतलब प्री में स्कोर के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो टेस्ट सीरीज है ना, आप टेस्ट सीरीज बिल्कुल क्या कहते हैं, अच्छे से दो। बस नंबर स्कोर करने का ये तरीका है, मतलब अच्छे से देने का मतलब ये नहीं कि आप मतलब बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपने खरीद ली, आप दे रहे हो उनको। टेस्ट सीरीज देना ऐसा नहीं होता, मतलब टेस्ट सीरीज 2 घंटे की होती है ना, आप उसमें एक टेस्ट में 5 घंटे लगते हैं ऐसे प्रॉपर एनालिसिस में। पहले टेस्ट दो, आपने कहाँ पे गलत किया है उसको नोट करो, और प्रॉपर एनालिसिस करो कि वैसे क्वेश्चन अगर आए तो दोबारा कभी गलत ना हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि टेस्ट सीरीज ही पे ज्यादा फोकस करें, और जो जो टॉपिक आपके नहीं क्लियर, आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरे नहीं क्लियर है, तो उन टॉपिक को पहले क्लियर कर लो। अगर प्री के लिए हम बुक्स की बात करते हैं तो कौन सी बुक आप सजेस्ट करना चाहेंगे? प्री के लिए बुक, प्री के लिए बुक यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक प्री के लिए, और नोट्स होने चाहिए मतलब अपने खुद के। बाकी ऑब्जेक्टिव में ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक, और हाँ, आईईएस मास्टर की जो एसएससी की प्रीवियस ईयर उन्होंने बुक निकाली है, वो बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि उनमें क्वेश्चंस तो दिए ही हैं, लेकिन जो उनका एक्सप्लेनेशन है ना, उसको आप अगर पढ़ लो तो मुझे नहीं लगता कि नोट्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो मैं मतलब एडवाइस करूंगा प्री के लिए। जीएस के लिए? जीएस के लिए तो यूट्यूब सही है, और करंट अफेयर्स के लिए स्टडी आईक्यू और ऐसे करके जो चैनल्स हैं वही। लेकिन मैं कहता हूँ ना, जीएस वगैरह पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, मेरे मतलब ये मेरा व्यू है, क्योंकि जीएस में अगर बंदा साइंस अच्छी से वो जानता है, और साइंस ही उसकी अच्छी है, तो 10-15 मार्क्स तो वो ले ही आएगा। और थोड़ा सा और मतलब 2-4 टॉप, जैसे मैंने बताया कि टॉपिक की स्टडी करके उसको सर्च करके अच्छे से पढ़ ले, तो 20-22-25 मार्क्स तक आराम से पहुंच सकता है। अभी मेंस भी कुछ बच्चे देंगे अगले महीने में, तो टाइम कम बचा हुआ है, तो उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उनको क्या नहीं करना चाहिए, उनको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब इधर उधर की चीजों में कि ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं। उनको तो सबसे पहले यही करना चाहिए, जो एसएससी का प्रीवियस ईयर है,
एसएससी का प्रीवियस ईयर पूरा एक बार लगाना चाहिए, और वैसे क्वेश्चंस जिस टॉपिक पे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज वगैरह हैं, और हाँ, जो मेंस का एग्जाम होता है ना उसमें थ्योरी लिखने के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। जो न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चन है ना, आप कोशिश करो कि न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करो, क्योंकि थ्योरी में नंबर नहीं मिलते। आप कितना भी लिखाओगे 15 नंबर के क्वेश्चन में 6-7 नंबर दे देंगे आपको, कुछ नहीं होगा इससे। अगर आपको स्कोर करना है अच्छा, तो आप न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन करो, और न्यूमेरिकल में जो जो जिन जिन टॉपिक्स पे उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखे हैं उनसे रिलेटेड सारे फॉर्मूलेज आपकी जुबान पर होने चाहिए। मतलब आपको फिर सोचना नहीं पड़े कि यहाँ पे ये था ऐसे करके, वहां पे सोचने का टाइम नहीं होता है, जो भी हो सीधे। आप 2 एग्जाम में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो इतना मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता था? मोटिवेशंस क्या मतलब, पेरेंट्स मोटिवेशन होते हैं हमारे, तो पेरेंट्स को उम्मीदें थी हमसे। मुझे मतलब 1-2 साल 2017 में मैं पास आउट हुआ हूँ, और जो ये रेलवे में जॉब लगी है वो 19 की लास्ट में। तो 2 साल में मतलब 1 साल तो मैंने तैयारी करी, तो उसमें तो आप जानते हैं, अरे हम ये एसएससी जेईई के लिए नहीं बने, हम तो आईएएस ऑफिसर बनेंगे, ऐसी फीलिंग रहती थी। लेकिन जब एग्जाम दिया तब असलियत समझ में आई। हाँ, नहीं हंसने वाली बात नहीं, सच में ये एसएस जेईई क्या, हम तो ईएएस ऑफिसर बनेंगे। लेकिन जब एग्जाम दो तो असलियत तब समझ में आती है। फिर ईएएस का एग्जाम आया, फिर उसके बाद हमने गेट का एग्जाम दिया। गेट में भी अपना वही हाल था। गेट में क्या 100 में से 40 नंबर आ रहे भाई, 40 नंबर में कौन सी पीएसयू ले लेगी आपको। इवन आईआईटी का एनआईटी भी नहीं मिलेगा ढंग का आपको, अगर जनरल से हैं तो फिर मैंने कहा भैया गेट तो अपने से होने से नहीं रहा, ईएससी एक बार फिर से ट्राई करते हैं। और बाकी जेई, हाँ तब लगने लगा था हाँ अपने लिए जेई ही बनाया है। तब फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद ये आरआरबी की वैकेंसी आ गई, और वैकेंसी भी आई थी बल्क में, लगभग 13-14 हजार वैकेंसी आई थी। तो मुझे लगा कि अगर मैं कहीं कुछ कर सकता हूँ, अगर मैं कोई जॉब ले सकता हूँ, तो ये जॉब मैं जरूर ले लूंगा। फिर वही मैंने मतलब बनाई स्ट्रेटजी कि क्या करना है उसके लिए। तो उसके लिए भी मैंने टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज फॉलो करी थी, तो उसमें भी मुझे काफी बेनिफिट हुआ। तो यही है कि इंस्पिरेशन यहीं से मिलता है। अगर उसके अलावा जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हाँ, यानी कि अभी वो बीटेक या डिप्लोमा में है, उन्हें क्या गाइडेंस देंगे कि आपकी तरह वो एग्जाम में सिलेक्शन लेंगे? हाँ, उनको मैं ये गाइडेंस दूंगा कि जो मतलब अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो वो जो भी पढ़ रहे हैं मतलब ये एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़े हैं। जैसा कि मतलब हम किए हुए हैं। हम तो क्या करते थे बीटेक में, हम आती थी 1 हफ्ते पहले, पास हो गए, ऐसे ही करते थे। लेकिन नहीं, मतलब ऐसा पढ़ाई का शेड्यूल ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो जो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब जो आपकी जो जॉब आप सोचते हो, जैसे डिप्लोमा है तो वो जेई की सोचेंगे, और बीटेक है तो वो एई या फिर ईएससी की सोचेंगे। तो आप देखो कि मतलब उस एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट से, आप जिस सेमेस्टर में हो उस सेमेस्टर में भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उनको अच्छे से पढ़ो। बाकी को आप ऐसे डिनाई कर सकते हो, मतलब थोड़ा थोड़ा उनको पास होने के लिए पढ़ सकते हो। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए यही है, यही मैं मतलब एडवाइस करूंगा कि उनके सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ो। थ्योरी तो पढ़ो ही, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगाओ उनके। हमारे चैनल को कब से जानते हैं या हमें कब से जान रहे हैं? आपको तो मैं काफी दिनों से जानता हूँ, आपसे तो मेरा यूथ कंपटीशन, मैं जब से मैंने ये यूपीपीएससी का फॉर्म आया था, तो मैंने सोचा कि कहाँ से तैयारी की जाए। फिर ये न्यूज आती है कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आ रही है ए के लिए। फिर मुझे मतलब कहीं से पता चला कि मिस्टर गुप्ता जी हैं, जो काफी अच्छे से मतलब इस यूथ कंपटीशन टाइम्स को जानते हैं। तो मैं आपको तब से ही जानता हूँ, उसके बाद से। तो अभी आंसर कितना स्कोर रहा है उसमें आंसर की में आपके यूपीपीएससी में? यूपीपीएससी में तो मेरा हुआ नहीं, बट मेरा 390 स्कोर था।
जॉब के कारण, क्योंकि जो कि मुझे लगता है कि मतलब कम ही था काफी, नहीं 450 प्लस होना चाहिए, और उसके बाद सोच भी सकते, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा होगा, मुझे पता था कि होगा नहीं। तो कुछ बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो अभी तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, कुछ मोटिवेशन उनके लिए कर दो। उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब देखो, मतलब ये फ्रस्ट्रेशन का फेज, और मतलब जैसे कुछ बच्चे होते हैं तैयारी करते रहते हैं, नहीं होता है, तो उनके लिए नहीं होता, तो बस यही सोचो कि अभी हमारा लेवल वहां तक पहुंचा नहीं, अभी हमको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। और जब आप उस जैसे अभी थोड़ा सा कम रहते हैं ना, तब भी नहीं होता है, आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे ना, तो वो क्या, उसके बाद आप जितने भी एग्जाम दोगे ना, सारे एग्जाम निकलेंगे। तो मतलब आप यही सोचो, मतलब मोटिवेशन के तौर पे, कि अभी मेरा हमारा नहीं हुआ, तो हमको थोड़ा सा और अभी तैयारी करने की जरूरत है। ये सोच के आप मतलब तैयारी करते रहो, ये नहीं कि मतलब छोड़ दो, अब मेरा नहीं हो रहा है, तो जब छोड़ दोगे तो वैसे भी नहीं होगा, आपको पता है। इससे बढ़िया कि मतलब करोगे क्या, थोड़ा सा तैयारी और कर लो। कुछ पर्सनल डिटेल आप शेयर करना चाहेंगे जिससे बच्चे आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें? पर्सनल डिटेल मैं अपनी जीमेल आईडी शेयर कर दूंगा आपके साथ में, और क्या इंस्टा आईडी मैं आपको बता दूंगा, जैसे जो जो कोई भी मतलब कांटेक्ट करना चाहता है या फिर कुछ जानकारी चाहता है पर्सनली, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मैं सबको रिप्लाई करूंगा वहां पे, जैसा भी मतलब टाइम देख के। अगर बच्चों के कमेंट आते हैं कि वो आरआरबी जेई का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, मतलब जेई में वर्क कैसा होता है रेलवे में, तो उसके लिए आपको फिर से इनवाइट करेंगे तो आप आएंगे? हाँ बिल्कुल, बच्चों के लिए तो भाई हम भी बच्चे थे, हमारी भी मतलब आकांक्षाएं थी कि मतलब हम भी क्या ये जानना चाहते, वो जानना चाहते, तो हमको भी कहीं से जानकारी मिली है ना, तो उनको जानकारी चाहिए, तो बिल्कुल मतलब हम आपके साथ आएंगे, शेयर करेंगे जानकारी। चलिए, नेक्स्ट इंटरव्यू आपका होगा तो उसमें हम आपसे यही चीज शेयर करेंगे।